Hello guys, welcome back to Be the Topper, and in this video we will discuss session 2 of class 11 marketing scope and importance of marketing। इससे पहले हम लोगों ने सेशन 1 के कुछ 4-5 वीडियोस में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप एक बार उनको चेकआउट कर सकते हो। और हमारा ये है सेशन 2 जिसमें आज हम, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है गाइज, मैं आपको बता दूँ बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्कोप पढ़ेंगे, मार्केटिंग का स्कोप कितना है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, उसको हम लोग आज देखने जा रहे हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब पर देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, वो दिन जा चुके हैं जब ऐसा लगता था कि जो मार्केटिंग है वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को लेके कन्फाइंड है। सिर्फ हम किसी प्रोडक्ट को ले आए हैं, उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी सर्विसेज को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है, मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि मार्केटिंग हैज़ इंक्रीज्ड एंड वन कैन ऑल्सो मार्केट पीपल। मार्केटिंग जो स्कोप है ना मार्केटिंग का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आज के टाइम में लोग लोगों को भी मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि भाई ये इस तरीके के लोग हैं, इनकी मार्केटिंग हो रही है। किसी आइडिया की मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि देखो भाई हमारे पास ये आइडिया है, इसके बारे में और डिटेल आप आगे आगे पढ़ोगे। कोई एक्सपीरियंस, जैसे कि आप किसी अच्छी सी जगह पे जाते हो, किसी जैसे आप आगरा में ताजमहल घूमने जा रहे हो, तो ना वहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है ना आपको कोई सर्विस मिल रही है, बट एक बहुत ही लवली एक्सपीरियंस आप फील कर पा रहे हो। इवेंट, किसी बड़े से इवेंट में गए हो, कोई बहुत अच्छा प्लेस है, तो ये उस तरीके से हो गया। यहाँ पर जाके अलग अलग चीज़ों की भी मार्केटिंग हो रही है। पहले मार्केटिंग सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की होती थी, बट आज के टाइम में आप छोटी से छोटी चीज़ की मार्केटिंग कर सकते हो। किसी प्रॉपर्टीज़ की मार्केटिंग कर सकते हो, आप कोई ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी मार्केटिंग कर सकते हो। कोई आपके पास एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है, आप उसकी भी मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जो मार्केटिंग है वो गुड्स एंड सर्विसेज तक सिर्फ कन्फाइंड नहीं है। मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि इन्होंने नीचे एक एक टॉपिक को लेकर अच्छे से समझाया है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया गुड्स। तो देखो यार, गुड्स क्या होता है? गुड मतलब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, हिंदी में अगर बोले तो एक टेंजिबल आइटम। टेंजिबल आइटम का मतलब होता है जिस आइटम को यू कैन टच, एनीथिंग यू कैन टच दैट इज गुड। ठीक है, वो कोई टेंजिबल है। तो वो कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई कमोडिटी, जैसे दाल चावल सब्जियां मसाले वॉट एवर, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो कमोडिटी हो गई, है ना। मटेरियल हो सकता है, कोई मर्चेंडाइज हो सकती है, किसी चीज़ की सप्लाई कर रहे हो आप, कोई वेयर जो कि एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या फिर माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो ये इन सब चीज़ों को जिसको आप छू सकते हो, वो सब क्या हो गया? टैंजिबल आइटम हो गया। अब आएंगे हम अपनी सर्विसेज पे। तो देखो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज है। इनटैंजिबल ऐसी चीज जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, तो वो हो गई बैंकिंग। बैंकिंग में जो सर्विसेज होती हैं सारी, वो सब सर्विसेज हो गई। कंसल्टेंसी, एजुकेशन जो आपको दे रहा है वो भी एक सर्विस ही है। कोई इंश्योरेंस सर्विस हो गई, अकाउंटिंग हो गई, एक्सपर्टीज हो गई, मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले रहे हो तो वो एक सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको कोई गुड तो मिल नहीं रही है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विसेज हो गए। अब आएंगे हम एक्सपीरियंस पे। हम देखो यार, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि मार्केटिंग का स्कोप किस तरीके से बढ़ रहा है। तो गुड्स में भी कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक पर्टिकुलर गुड बेच सकते हो, अलग अलग तरीके के गुड्स बेच सकते हो। सर्विसेज में भी आप देख सकते हो कितनी सब कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर हम एक्सपीरियंस में देखें तो ये सबसे बहुत इजी है। मार्केटर्स कैन क्रिएट स्टेज एंड मार्केट एक्सपीरियंस टू द कस्टमर। मार्केटर्स जो होते हैं, जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, बेसिकली वो एक स्टेज बना सकते हैं, एक मार्केट एक्सपीरियंस बना सकते हैं कस्टमर्स को देने के लिए। जैसे इन्होंने बताया, जैसे वाटर पार्क हो गया या कोई थीम पार्क्स होते हैं। तो जैसे अगर आप दिल्ली में भी रहते हो तो यहाँ पर भी अलग अलग सी जगह है जिसपे आप, जैसे कोई हेरिटेज हो गया, कोई हेरिटेज साइट हो गई, वहाँ पर आप जा सकते हो। कुतुब मीनार जा सकते हो, लोटस टेम्पल जा सकते हो, अक्षरधाम मंदिर जा सकते हो, कोई यहाँ पे इतने सारे फोर्ट्स हैं वहाँ पे जा सकते हो। तो अलग अलग जगह है, यहाँ पर आप जाओगे। यहाँ पे एक मतलब इनको कुछ इस तरीके से
बनाया ही गया है कि लोगों को यहाँ पर आकर अच्छा लगे, लोगों को यहाँ पर आके एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, है ना। तो उनकी लाइफ का जो एक दिन है, कुछ टाइम वो लोग अच्छे से बिता सके। और जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें अच्छा लगता है, मतलब घूमने जाते हैं तो अनटिल और अनलेस आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा हो जाए, वरना तो अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे संग अच्छी अच्छी चीज़ होती है, हमें अच्छा लगता है, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जैसे ये आगे भी बता रहे हैं कि शॉपिंग इन अ मॉल वेयर द डिलाइटफुल एक्सपीरियंस कंप्राइजेज नॉट ऑफ ओनली शॉपिंग बट ऑल्सो स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब आप शॉपिंग भी करने जा रहे होते हो तो आप सिर्फ ऐसा नहीं कि आप शॉपिंग ही करने जा रहे हो मॉल में, बट मॉल में क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे अगर आपको कोई मूवी भी देख सकते हो, कहीं बाहर खा भी सकते हो, है ना, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के संग और टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। तो एक आपका कंप्लीट डे बहुत अच्छे तरीके से आप इंजॉय करते हो। तो एक मॉल को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया है कि लोग वहाँ पर आकर कुछ भी चीज़ खरीद सके, बल्कि उसको इसलिए भी बनाया गया है ताकि यहाँ पर लोगों को एक इस प्रकार का एक्सपीरियंस मिले कि लोग यहाँ पर बार बार आना चाहें, बार बार आना चाहें। तो वही एक उनकी स्ट्रैटेजी होती है मार्केटिंग की, कि आप मॉल में जा रहे हो, वहाँ पे बहुत बढ़िया लाइटिंग है, बहुत अच्छा एसी है, सॉफ्ट सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, इतने सारे शॉप्स है, सब लाइटिंग चमक रही है, मज़ा आ रहा है देखने में। यही चीज़ें होती हैं जो ये स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, कि अगर पसंद आएगा इंसान को तो वो वही चीज़ें करने दोबारा भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब आते हैं लोगों पे। तो अगर आपको लग रहा है कि यार लोगों की मार्केटिंग कैसी होगी, तो देखो यहाँ पर और बहुत ही मतलब बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, हम सब ने इस चीज़ को देखा है कि जो मार्केटिंग होती है वो लोगों की भी मार्केटिंग कर देती है। किस तरीके से, जैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो मोस्ट सूटेबल और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं पीपल मार्केटिंग का। लोग भी अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, देखो यार मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, मेरे को नेता बनाओगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। आते हैं भीड़ के संग गाना गाते गाते, ओ नहीं, ड्रम बजाते बजाते अलग तरीके से आएंगे, है ना, और लोगों से जोर जोर से चला चला के वादे करेंगे कि देखो हम ये कर देंगे, बिजली ले आएंगे, पानी ले आएंगे, सड़कें बनवा देंगे, तो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो लोग अपने बारे में बता रहे होते हैं कि हम कैसे हैं। यहीं पर अगर हमको प्रोडक्ट बेचेंगे तो हम बताएंगे कि भाई देखो ये बुक है, ये आपको ये कर सकती है, इससे आपको ये जानने को मिलेगा, ये जानने को मिलेगा, ऐसी है वैसी है ना। कोई टी शर्ट है तो ये कॉटन की है, अगर समर में आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे पहनने में, तो हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। अब पीपल मार्केटिंग में लोग अपने ही बारे में बता रहे होते हैं कि देखो यार हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम इतने अच्छे हैं। जैसे क्रिकेटर्स हो गए, अब क्रिकेटर कोई ऐड करेगा तो उसमें ये नहीं बताएगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, बट हम लोग क्रिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं ना मार्केटिंग करने के लिए, फिल्म स्टार्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑथर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, वो लोग अपने आप को मार्केट कर रहे होते हैं बेसिकली। अगर आप कोई ऐड बार बार देख रहे हो, सचिन तेंदुलकर का मान लो कोई ऐड देख रहे हो, किसी पैन का ऐड देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप ना वो सिर्फ पैन नहीं देख रहे हो, आप सचिन तेंदुलकर को भी देख रहे हो। तो अगर आप नहीं जानते होगे तो हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो और आपको क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता, आप नहीं जानते सचिन तेंदुलकर कौन है, बट अगर आप पेन को बार बार देखोगे तो उस इंसान को भी पहचानने लग जाओगे। और अगर कभी उसको किसी बड़ी जगह पर देखोगे तब आपको ज़रूर याद आ जाएगा कि वही बंदा है उसको। अगर आपको उसका काम अच्छा लग रहा है तो आप उसे बार बार देखोगे। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी मार्केट करने की, लोग अपने आप को मार्केटिंग करते हैं। जैसे वेल नोन पर्सनालिटीज़ होती हैं, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, ये सब लोग हैं जो अपने आप की मार्केटिंग करते हैं, अपनी फ़िल्मों की भी मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि आते हैं और उसको प्रमोशन बेसिकली एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। कैसे आप अपनी चीज़ के बारे में, जो भी आपने बनाया है, जो भी आपने क्रिएट किया है, वो लोगों को कैसे पता चलेगा, तब आप थोड़ा बताओगे, आप लोगों को बताओगे कि भाई देखो हम ये काम कर रहे हैं, हमने ये किया है, तभी लोगों को पता चलेगा। तो ये हो गई पीपल मार्केटिंग। दीज पीपल आर नॉट ओनली सक्सेसफुल इन मार्केटिंग themselves बट ऑल्सो दे लेंट देयर नेम्स टू प्रोडक्ट लाइक परफ्यूम, शिल्पा शेट्टी। मतलब ये लोग सिर्फ अपने आप को मार्केटिंग नहीं करते, अपने आप की मार्केटिंग नहीं करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की भी मार्केटिंग करते हैं। जैसे आपने नवरत्न कूल कूल ठंडा ठंडा बोरो प्लस ऐड देखा होगा। बहुत सारे ऐड जाते रहते हैं, जैसे कि आई थिंक रिवाइटल का ऐड आता था जो सलमान खान करते थे। तो ऐसे बहुत से एड्स हैं जिसमें जो फिल्म स्टार्स हैं ये चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बीइंग ह्यूमन है, सचिन तेंदुलकर किसी बैट का ऐड कर रहे हैं, शिल्पा शेट्टी किसी परफ्यूम का ऐड कर रही हैं, या फिर किसी क्रीम का ऐड कर रही हैं, तो ये सब हो सकता है। अब आते हैं प्लेसेस पे
तो प्लेसेस की बात ये कैसे कर रहे हैं कि सिटी, स्टेट एंड नेशन कैन बी मार्केटेड टू कस्टमर। सिटीज, स्टेट एंड नेशन, पूरे पूरे देश जो है वो लोगों को मार्केट किए जाते हैं। किस तरीके से? प्लेस मार्केटर्स उनको मार्केट करते हैं, जिसमें रियल स्टेट आ सकता है। रियल स्टेट डेवलपर्स मतलब ये बता रहे हैं कि भाई देखो, गुजरात में घर खरीदो, या मध्य प्रदेश बहुत साफ, मध्य प्रदेश में इंदौर जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा साफ है, तो यहाँ पर घर खरीदो, या चंडीगढ़ में घर खरीदो। कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो कि मार्केटिंग कर रहे होते हैं, बिजनेसेस अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। वन कांट फॉरगेट द इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू मार्केट इंडिया एज टूरिस्ट स्पॉट। इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा कैंपेन था इनक्रेडिबल इंडिया, जहाँ पे बेसिकली टूरिस्ट को हम लोग स्पॉट करने के लिए कि इंडिया में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में टूरिज़्म बढ़े, इंडिया में ज़्यादा लोग घूमने आए, टूरिस्ट इंडिया में आए। और क्योंकि एक टूरिज़्म से जो पैसा जनरेट होता है वो जीडीपी का बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे कि कोविड-19 का जो लॉकडाउन था, इसमें कोई भी टूरिस्ट कहीं भी आ जा नहीं सकता था, है ना, कोई कहीं भी नहीं जा सकता था। तो ये जो लोग होते हैं, जब आते हैं, दूसरे देश से आते हैं, आपको पैसे देते हैं, आपके यहाँ रहते हैं, आपसे सामान खरीदते हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट किया जाता है। तो एक वही चीज़ हो गई कि इनक्रेडिबल इंडिया एक ऐसा कैंपेन था जहाँ पे हम लोगों को ये बता रहे थे, देखो इंडिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही अच्छी कंट्री है। यहाँ पे इतने सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हो गया। इंडिया में जैसे इन्होंने अलग अलग तरीके से कुछ नाम भी बना रखे हैं, जैसे बैंगलोर है, तो बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। आईटी इंडस्ट्री कर्नाटका बैंगलोर बहुत ज़्यादा वहाँ पर फेमस है। केरला को कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, बहुत मतलब बहुत ही अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है केरला को। मध्य प्रदेश इज़ नोन एज हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। अगर आपने, पता नहीं मुझे सुना होगा कि नहीं, वहाँ पर जो सांची का स्तूप है वो बहुत फेमस है, और बहुत सी अलग अलग मंदिर हैं यहाँ पर जो बहुत फेमस हैं। अ कैंपेन बाय अमिताभ बच्चन बाय फॉर खुशबू गुजरात की, इसमें गलत हो गया है, खुशबू गुजरात की होती है, जिसमें वो लोग ये वो, अब तो आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का वो ऐड देखा होगा कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो वो क्या कर रहे हैं अमिताभ बच्चन, क्योंकि बहुत बड़ी फिगर है, बहुत लोग मानते हैं उनको, तो उनके थ्रू गुजरात की गवर्नमेंट ने एक ये कैंपेन किया है कि लोगों को गुजरात की ब्यूटी के बारे में पता चले, और लोग गुजरात को विजिट करने आए हैं। इससे गुजरात का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ग्रो होगी। तो ये कुछ तरीके का कैंपेन है जहाँ पे हम किसी प्लेस को मार्केट कर रहे होते हैं, किसी प्लेस के बारे में बता रहे होते हैं कि देखो ये प्लेस इतना अच्छा है, तो यहाँ पर आप आकर आपको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, और ऑफ कोर्स आपको अपनी मनी स्पेंड करनी चाहिए, क्योंकि वो वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी जगह है आपके लिए। और इस तरीके से आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन मार्केट देमसेल्व्स टू क्रिएट एंड बूस्ट देयर इमेज इन कस्टमर्स माइंड। ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं मार्केट में, वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली कस्टमर के माइंड में अपनी इमेज को क्रिएट करते हैं और बूस्ट करते हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कंपनी उसको बना रही होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको बना रही होती है, तो वो कस्टमर के माइंड में बेसिकली ये बताना चाहते हैं। सबसे पहले देखो कि भाई हमारा प्रोडक्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, आपको ये बताया जाएगा, आपको ऐड दिखाया जाएगा कि भाई देखो ये प्रोडक्ट है। उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि देखो ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। उसके बारे में आपको अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी, उसकी क्वालिटी बताई जाएगी, और वो ये बताएंगे कि भाई वो आपके लिए अच्छा करने के लिए मतलब मरे से जा रहे हैं, मतलब हाँ वो आपके लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं। बेसिकली अपनी इमेज को आपकी नज़रों में अच्छा करेंगे, ताकि आप उनके प्रोडक्ट को खरीदो, उसके लिए पैसे को स्पेंड करो। दे ट्राई टू क्रिएट अ यूनिक एंड फेवरेबल इमेज इन द eyes of customers that can give organization an edge over others in the marketplace। अब बहुत सी कंपनीज होती हैं, और जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो, जैसे कि अगर कोई कंपनी, जैसे कि आपके मन में वो एक इमेज ऐसे बनाना चाहते हैं ताकि वो दूसरे कंपनी से आपको अच्छी लगे। अब जैसे अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हो, तो यू सर्च द बॉटल ऑफ बिसलरी। आपको अगर प्यास भी लगी होगी ना, तो आप बहुत देर तक तो ये देखोगे कि भाई मुझे बिसलरी का पानी का बॉटल मिल जाए। वो अलग बात है कि लोग उसको अलग अलग तरीके से, पता नहीं क्या बिलसरी, पता नहीं क्या, एक एक लेटर चेंज करके भी हम धोखा खा जाते हैं कई बार।
बट जो है बिसलरी को यहाँ पर एक एज मिलती है क्योंकि उसने एक यूनिक एंड फेवरेबल इमेज बना रखी है कस्टमर्स के दिमाग में कि उसका पानी जो है वो अच्छा होगा। अब मुझे ज़्यादा एग्जांपल याद नहीं आ रहे इस टाइम पर, बट मैं अगर एक और याद करूँ तो अभी अभी दिवाली बीती, हमारे घर में पेंट हुआ था। तो हम लोग भी जब पेंट लेने गए तो हम लोग यही कह रहे थे कि एशियन पेंट्स दिखाना या फिर नेरोलैक का दिखाना, अदरवाइज मत दिखाना, नहीं होगा तो हम दूसरे शॉप पे जाके देख लेंगे। तो मतलब ये दो ब्रांड्स थी हमारे दिमाग में कि भाई इसका लेना है तो लेना है, वरना फिर हम जाएंगे किसी दूसरे से ले लेंगे। भाई हमको ये जो पता है कि ये जो ब्रांड्स होते हैं काफ़ी बढ़िया होते हैं, हमारे अंदर एक इमेज बना दी कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, टाटा ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल ब्रांड्स। टाटा ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, टाटा के बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मल्टीपल ब्रांड्स हैं, इनकी मल्टीपल स्टैंड्स हैं फॉर ट्रस्ट एंड क्वालिटी ग्लोबली। ग्लोबली इनको बहुत माना जाता है कि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ट्रस्ट एंड क्वालिटी बिल्ड की गई है कस्टमर के दिमाग में। फिलिप्स, जैसे कि आप फिलिप्स है जो प्रॉमिस करता है कस्टमर को कि एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ और आपको हैसल फ्री चीज़ देगा। फिलिप्स के जैसे आयरन हो जाते हैं, कोई लाइट भी होती है उनकी, और बहुत सी चीज़ें होती हैं अलग अलग। तो उसके लिए बेसिकली वो आपको ये इमेज आपके मन में बनाता है कि भाई देखो, जो चीज़ एकदम टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगी ना और हैसल फ्री, आपको उसको यूज़ करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके का प्रोडक्ट हम आपके लिए लाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हर किसी बंदे को, हर कोई बंदा एकदम प्रो बैठा है कि अगर कोई चीज़ खराब हो जाएगी तो वो हर चीज़ को सही कर लेगा। तो एकदम हैसल फ्री चीज़ आपको देंगे। तो मार्केटिंग कैंपेन इज बेस्ड ऑन सेंस एंड सिंप्लिसिटी प्लेटफॉर्म। सेंस और सिंप्लिसिटी के आधार पर इसको बनाया जाता है कि भाई किस तरीके से हम कस्टमर्स की नज़रों में अपने आप को और ज़्यादा अच्छा और अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी दिखाएं कि भाई हम पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। गाइज हो सकता है आपको पीछे डॉग्स के भौंकने की आवाज़ आ रही हो, पता नहीं क्या हो गया है, मेरी गली के कुत्ते अचानक से बहुत ज़्यादा भौंकने लगे हैं, कुछ हो गया है शायद, बट हम अपना देखते हैं। देखो अब हम आएंगे प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टीज में ये क्या कह रहे हैं, वेदर टैंजिबल लाइक रियल स्टेट और इनटैंजिबल। टैंजिबल जैसे रियल स्टेट हो गया, और इनटैंजिबल जैसे स्टॉक्स लोग सिक्योरिटीज मार्केट में खरीदते हैं, तो ये मार्केट किए जाते हैं कस्टमर को। प्रॉपर्टीज आर बॉट एंड सोल्ड एंड दिस एक्सचेंज प्रोसेस सीक्स द रोल ऑफ मार्केटिंग। कोई भी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको खरीदा जाता है, बेचा जाता है, और ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस होता है कि आप पैसे दो और सामान लो, या फिर आप सामान दो और पैसा लो, तो ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस होता है ये क्या कर रहा होता है, बेसिकली इसमें भी हमको एक मार्केटिंग का रोल चाहिए होता है। रियल स्टेट डेवलपर्स जैसे कि डीएलएफ हो गया, यूनिटेक हो गया, सुपरटेक हो गया, जो कि रियल स्टेट को डेवलप करते हैं, प्रॉपर्टीज बनाते हैं इधर उधर। वो लोग प्रॉपर्टीज को बनाते हैं और उसके बाद उसके लिए बायर्स ढूंढते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हमसे प्रॉपर्टी खरीदेंगे। सेम इज द केस विद एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी दैट विशेज टू सेल इट्स सिक्योरिटीज टू इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। ऐसा ही केस रहता है किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी का। इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब जो लोगों के बिहाफ पे इन्वेस्ट करती हैं, तो वो भी लोगों को ढूंढती हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सिक्योरिटीज़ को या शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन को ढूंढती है जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं, और उनके बिहाफ पे फिर पैसा लगाती हैं और खुद भी प्रॉफिट कमाती हैं और उनको भी देती हैं अगर प्रॉफिट होता है तो, अदरवाइज अगर रिस्क होता है तो रिस्क भी मिल जाता है उनको। अब आते हैं इवेंट पे। तो इवेंट पे ही देखो ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो मार्केटर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को भी प्रमोट करते हैं टाइम टू टाइम। अब कैसे इवेंट होते हैं वो कोई इंडिविजुअल इवेंट हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट हो सकता है, जैसे कि स्पोर्ट्स इवेंट लाइक कॉमनवेल्थ गेम अगर होते हैं तो इस तरीके के जो सिंबल है ये पूरे आसपास लगाए जाते हैं, हर जगह लगाए जाते हैं, ऐड लगाए जाते हैं। जैसे आईपीएल भी होता है तो कई बार मैंने देखा है कि मतलब एड्स आते रहते हैं कि भाई होने वाला है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है तो भी इसके बारे में, इस इवेंट को प्रमोट किया जाता है ताकि जब वर्ल्ड कप चल रहा है तो लोग उसको देखें। अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वर्ल्ड कप कब होने वाला है या अगला टूर्नामेंट कब होगा, तो कोई भी नहीं देखेगा ना, और जब कोई नहीं देखेगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा इन सब लोगों को। तो मार्केट करते हैं इवेंट को कि देखो अगला इवेंट ये होने वाला है, उसको ज़रूर देखने आए, है ना। म्यूजिकल कॉन्सर्ट कोई करता है तो उसके बारे में इवेंट होता है। जैसे मान लो कि मेरे घर के पास नेहा कक्कड़ आने वाली हैं, तो बहुत दिनों पहले से ही, वो 1 डेढ़ महीने पहले से ही अगर इवेंट शेड्यूल है तो एक होर्डिंग लगा दी जाएगी बड़ी सी, ताकि सब लोगों को पता चले। और क्योंकि अगर नेहा कक्कड़ आ रही है तो बहुत ज़्यादा टिकट भी होता होगा उसका, तो वहाँ पे फिर लोग बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही आ सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग देखेंगे तो ही वहाँ पर आ पाएंगे। अगर एक दिन पहले लगाऊंगी
फिर भी ऐसा हो सकता है क्योंकि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है तो लोग आ भी जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा इवेंट की प्रमोटिंग नहीं हो पाएगी। तो मार्केटिंग करने के लिए बहुत बड़ी सी होर्डिंग पहले से लगा दी जाएगी। कोई अवार्ड फंक्शन है, कोई फैशन शो है, तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं, इसको प्रमोट करने के लिए भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। लोग, अगर कोई ऐसा शो है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो तो आप पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज आप एक ऑडियंस की तरह देखने आओ, ताकि इवेंट की मार्केटिंग और भी ज़्यादा हो और पैसा मिले। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन पे। इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से मार्केट किया जाता है। अब इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली कोई भी बड़े पढ़े लिखे लोग बेसिकली बना रहे होते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक्स हैं, ये सब कस्टमर को एक डेफिनेट प्राइस पे मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बिजनेस स्टैंडर्ड है, बहुत से न्यूज़पेपर्स होते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला। तो ये सब क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन ही तो मार्केट कर रहे हैं आपको। द कस्टमर्स हियर माइट बी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटीज, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कस्टमर। जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई पेरेंट हो सकते हैं, कोई कम्युनिटीज हो सकती हैं जो इसको पढ़ रही हैं। अब आते हैं आइडियाज पे। कोई आइडिया किस तरीके से लोग मार्केट करते हैं उसको हम देखते हैं कि कोई आइडिया बेसिकली, कि कोई आपका कोई एक थॉट है, कोई आपका विचार है जिसको आप आइडिया कर रहे हो, जिसको आप मार्केटिंग कर रहे हो। एवरी मार्केटर ऑफर सम आइडिया। जो भी मार्केटर होते हैं वो कुछ आइडिया को ऑफर कर रहे होते हैं। सम ऑफर इट फॉर मनी, है ना, कोई इसको मनी के लिए ऑफर करता है, अदर्स डू इट फॉर सोसाइटी इन जनरल। अब जैसे कि मान लो कि मैं कोई चीज़ बेच रही हूँ, तो हो सकता है कि या तो मैं पैसे के लिए बेच रही हूँ या फिर मैं लोगों को जागरूकता के लिए बेच रही हूँ। तो मार्केटर्स मेक प्रॉफिट फ्रॉम सोसाइटी एंड दे शेल ऑल्सो गिव बैक टू सोसाइटी। जो मार्केटर्स होते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट किससे कमाते हैं, सोसाइटी से कमाते हैं, तो वो सोसाइटी को वापस भी करते हैं। किस तरीके से, सोशल मार्केटिंग कंप्राइज ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड फ्यू आइडियाज लाइक फैमिली प्लानिंग। अब सोशल मार्केटिंग करना मतलब सोसाइटी में किस तरीके से अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि कहीं पे आपको दिख जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इस तरीके से बहुत सी चीज़ें होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस पे है, आपको चाइल्ड लेबर पे मिल जाएगा, डिस्करेजिंग जो करता होगा, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, इट्स वेरी 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 बैड हैबिट। एंड फैमिली प्लानिंग है, एड्स जो एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी अभी हमारे पास कोई दवाई भी नहीं है, इसके बारे में भी बहुत सी खबर फैलाई जाती है, मतलब ताकि लोग जो हैं वो अवेयर हों कुछ भी करने से पहले। वेयरिंग ऑफ हेलमेट, हेलमेट पहन के चलें, कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हैं ये पता होना चाहिए। आप ब्लड और आई डोनेट कर सकते हो। इसके लिए अलग अलग सोशल मार्केटिंग कैंपेन चलाती रहती हैं कंपनीज, जो ताकि जो सोसाइटी है वो इन जनरल अवेयरनेस उसके अंदर आए चीज़ों के प्रति। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, स्टॉप चाइल्ड लेबर, डोंट बी साइलेंस, से नो टू डोमेस्टिक वायलेंस, प्लान योर फैमिली। यहाँ पर आपके लिए एक्टिविटी दी गई है कि आपको किसी न्यूज़पेपर, किसी मैगजीन में से 5 एडवर्टीजमेंट कलेक्ट करने हैं, जहाँ पर आपको सर्विसेज के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आइडियाज़, प्लेसेस, इवेंट्स के बारे में बताना है। अब जैसे कि मैं द हिंदू पढ़ती हूँ, तो द हिंदू न्यूज़पेपर में मैंने कल ही परसों देखा था, कोई इवेंट को प्रमोट कर दे, कुछ होने वाला है तो उसको प्रमोट करे कि भाई ये होगा, आप क्यूआर कोड को स्कैन करो और आप पहुंच जाओ इस जगह पे। कोई प्लेसेस घूमा, तो अलग अलग चीज़ों को आप कलेक्ट मत करना, भले अगर आपको स्कूल में काम दिया जाता है तो कर लो, बट एक बार अगर फिर भी आप न्यूज़पेपर में देखोगे ना, तो यू विल गेट एन आइडिया कि बेसिकली आपको प्रैक्टिकली बताया क्या जा रहा है। तो अगर आप मार्केटिंग आपने ली है तो कहीं ना कहीं आप इस सब्जेक्ट के थ्रू और भी कुछ करना चाहते होगे, तो एक अच्छी चीज़ है समझने के लिए। और बेसिकली ओवरऑल आपको पता चल रहा है कि मार्केटिंग का स्कोप देखो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, कितने लोग इसमें कुछ भी कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई आइडिया है, कोई इवेंट है, कोई कुछ भी अगर आपके पास है जिसको आप मार्केट कर सकते हो, तो आजकल यार आप 11th क्लास में आ गए हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब कोई सोशल मीडिया हैंडल्स यूज़ करता है। अगर आपके पास भी कोई छोटा सा यूनिक सा आइडिया आ रहा है, या फिर अगर आप कोई सोशल मार्केटिंग कैंपेन करना चाहते हो, तो आप भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें प्रैक्टिकली करना चाहिए, ताकि सब्जेक्ट एकदम बोरिंग ना बन जाए, रट्टा मारने वाला ना बन जाए। और मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट अगर आप छोटी छोटी चीज़ें और भी इसमें इनकलकेट करोगे तो आपके लिए इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग। व्हाट इज अ मार्केट, मार्केट क्या होता है इसको समझेंगे। तो मार्केट क्या होता है इसको समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो मार्केट वर्ड है ये कहाँ से
ओरिजिनेट होता है, इसका मतलब क्या है। तो जो वर्ड मार्केट है उसका जो ओरिजिनेट अगर हम देखें कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो पहली बात तो ये जो मार्केट वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड मार्क्यूटस से बना है। मार्क्यूटस बोल सकते हो, मार्स्यूटस बोल सकते हो। तो ये एक लैटिन वर्ड है जिससे मार्केट वर्ड निकला है। और इस वर्ड, ये जो लैटिन वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है, अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स मीट फॉर बिजनेस। इस वर्ड का मीनिंग होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर एंड सेलर्स मिलते हैं बिजनेस करने के लिए। बट यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, इस वर्ड का मतलब भी यही है कि बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। बट अगर हम पीछे जाएं टाइम में, हिस्ट्री की अगर बात करें, तो हमारे देश में ही पहले एक स्पेसिफिक जगह होती थी, हाट होते थे, मेला होता था। गांव से लोग जब मतलब बहुत दिनों के बाद जब कोई इवेंट पे कोई फेस्टिवल आता था, जब शहरों में जो विलेजेस के पास जो टाउन्स होते हैं, जो छोटे मोटे सिटीज होते थे, वहां पर कोई हाट लगता था, कोई मेला लगता था, तो सारी औरतें, सारे लोग, बच्चे सज धज के वहां पे जाते थे, अपनी छोटी मोटी शॉपिंग वहां से करते थे, कुछ खाते थे, पीते थे, एंजॉय करते थे, और तब अपने गांव वापस आते थे। क्योंकि गांव में इतना बड़ा कोई मेला नहीं लगता, इतनी मतलब उतनी बड़ी कोई चीज नहीं होती थी जहां से आप मतलब चीजें खरीद सको। तो आपके गांव के आसपास या फिर कोई जो बड़ी जगह में कोई मेला वगैरह लगता था, तो लोग वहां पर जाते थे और वहां से सामान खरीदते थे। जैसे आज भी हमारे घर के आसपास छोटी मोटी दुकानें होती है, तो वहां पे वो बड़ा बड़ा सामान नहीं मिल पाता। अगर आपको कोई ज्यादा एक्सपेंसिव सामान खरीदना है तो आपको अपने घर से थोड़ा दूर जाना पड़ता है, थोड़ा किसी मॉल जाना पड़ता है ना। तो कुछ इस तरीके की चीजें होती थी। बट आजकल का जो टाइम है, अगर आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, है ना, और आपको आपके पास बेसिकली इतना टाइम नहीं है कि आप कहीं बाहर जाके कुछ शॉपिंग वगैरह करो, तो आजकल ऑनलाइन थ्रू, इंटरनेट के थ्रू इतना इजी हो गया है सब कुछ कि आप वर्चुअली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बेसिकली अपनी चीज़ें भी ले सकते हो। आपको फेस टू फेस मीट करने की बायर्स एंड सेलर्स को कोई ज़रूरत नहीं होती है। कई बार हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब से शॉपिंग करते रहते हैं और हमें नहीं पता होता कि भाई जो सामान हमको भेज रहा है, जिसकी दुकान से सामान आया, वो कैसा दिखता है, हम नहीं जानते उसको। बट जो डिलीवरी बॉय होते हैं उसको हम जानते हैं, पर वो सामान वो सिर्फ लेकर आ रहे हैं। तो हम किसी उसको नहीं जानते जिससे आप ट्रेड कर रहे हो, जिससे आप सामान खरीद रहे हो, उसको आप लोग नहीं जानते। अब ये जो एंड यूज का बेसिस होता है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज मार्केट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो मार्केट है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। सबसे पहला जो यहाँ पे दे रखा है वो है कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट में आ जाती है एफएमसीजी गुड्स। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे कि जो छोटी मोटे सामान है, दाल, चीनी, गेहूं, आटा, मतलब जिसकी आपको डेली में यूज पड़े, जैसे साबुन हो गया, टूथब्रश हो गया, ये सब जो छोटी मोटी जो चीजें होती हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जो जिसका ऐसे ही आपको डेली यूसेज में जिसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल मार्केट्स। इंडस्ट्रियल मार्केट्स में आपको फिनिश्ड गुड्स चाहिए होते हैं, कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज चाहिए होती हैं। इंटरमीडिएट मार्केट्स में क्या होता है, होलसेल एंड रिटेल मार्केटिंग यहाँ पर आ जाते हैं। होलसेल में जहाँ पे बहुत सारा सामान होता है, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट मतलब यहाँ से कोई दूसरा बंदा लेकर जाएगा और फिर छोटे दुकानदारों को देगा, और छोटे दुकानदारों से वो कंज्यूमर तक आ पाएगा। जोग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लोकल मार्केट लगते रहते हैं, नेशनल, ग्लोबल, इंटरनेशनल, जैसे फेयर होते हैं वगैरह वगैरह। रूरल, अर्बन मार्केट होते हैं। नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट्स कहते हैं कैसे होते हैं, जब कंपनीज जो होती हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ चीज़ें सेल कर देती हैं बहुत ही कम प्रॉफिट में या फिर बहुत ही कम प्राइस पे, कभी कभी बिना प्राइस के भी। कंपनी सेलिंग टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद लिमिटेड परचेजिंग पावर नीड टू बी प्राइस केयरफुल। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया। इसमें जो छोटी मोटी चीज़ थी वो यही थी समझने की कि भाई मार्केटिंग, मार्केट वर्ड किस वर्ड से निकला है, मार्केट से निकला है, लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग ये होता है, पहले हमारे देश में लोग जो थे वो हाट और मेला से सामान खरीद के लाते थे, बट आज के ज़माने में आप वर्चुअली सामान खरीद सकते हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज़, एंड यूज़ के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कंज्यूमर मार्केट हो सकता है, इंडस्ट्रियल मार्केट हो सकते हैं, इंटरमीडिएट मार्केट्स हो सकते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन के भी मार्केट होते हैं, एंड नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट। यहाँ पे हमें 5 तरीके के मार्केट्स के बारे में बता रखा है। मैं इसको अलग से कलर कर देती हूँ।
अब आपको आपकी स्क्रीन पर 5 मार्केट जो है वो अलग से दिखाई दे रहे हैं। तो ये 5 मार्केट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज़। अब हम आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि भाई द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है मार्केटिंग की, क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्यों आज आज के टाइम में इसको इतना बढ़ा चढ़ा के देखा जाता है, क्यों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अगर पुराने टाइम का देखें तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अर्लियर फाइनेंस वाज कंसिडर्ड बैकबोन फॉर एनी बिजनेस बट ग्रेजुअली मार्केटिंग गेन्ड इंपॉर्टेंस एंड वाज कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर फंक्शंस ऑफ बिजनेस लाइक फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स। पहले के टाइम में क्या होता था कि सिर्फ फाइनेंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता था कि भाई किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो बैकबोन माना जाता था वो फाइनेंस को माना जाता था कि अगर आपके पास पैसा है तभी कोई बिजनेस चल सकता है। बट आज के टाइम में फाइनेंस, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, इन तीनों को छोड़ के सिर्फ जो मार्केटिंग टर्म है ना, इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर लिया है और ये लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बेसिकली आप, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सामान नहीं भी बना रहे होते बट लोगों को हम बता रहे होते हैं, तो लोगों को, क्योंकि देखो यार, कोई भी आप चीज़ कर रहे हो, कुछ भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो या कोई सर्विस आप बेचना चाह रहे हो, तो आप कितना भी अच्छा सर्विस बना लो, जब तक इन लोगों को, कंज्यूमर को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक आप किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट जनरेट यू विल नॉट बी एबल टू, है ना, नहीं जनरेट कर पाओगे आप कुछ भी बना रहे हो, भले आपका सामान में उतना दम नहीं है बट अगर आप अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बिकेगा। अब जैसे आजकल के टाइम में भी जो भी चीज़ें हम खरीद रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, कुछ उसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बट फिर भी क्यों क्यों चीज़ें वो इतनी ज़्यादा बिक रही हैं, क्यों लोगों के ज़बान पे वो एकदम रहता है, क्योंकि लोग उसके बारे में देख रहे हैं, लोग उसके बारे में बड़े बड़े होर्डिंग्स देख रहे हैं, लोग उसके बारे में सुन रहे हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं, तो एड ब्रेक्स देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, लोगों को पता चल रहा है। हो सकता है कुछ लोग यूज़ भी ना करें, लोगों को क्वालिटी पसंद भी नहीं आए, बट जिस चीज़ को वो बार-बार उनके नज़रों के सामने आप दिखाओगे या उनको सुनने में आएगा ना, तो उसका एक इम्पैक्ट ही अलग पड़ते हैं। Later, it was realized that to run business profitably, companies need to market their products if they want to gain more profits. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लेटर, बाद में कंपनीज को समझ में आया कि अगर हमको अपना बिजनेस प्रॉफिटेबली रन करना है, अगर हमको अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो हमको अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। जितने अच्छे तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करोगे, उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अब अगर आगे चलते हैं तो देखो आगे ये क्या बोल रहा है, एज फॉर एवरी बिजनेस द लीडिंग फैक्टर फॉर सक्सेस इज द कस्टमर। एवरी, जितना भी बिजनेस होता है ना, अगर उसको अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही लीडिंग फैक्टर होता है कि वो कस्टमर है। कस्टमर अगर आपके सर्विस को यूज करके खुश है, कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को यूज करके खुश है, तो वो दोबारा खरीदेगा, दोबारा आपकी सर्विस को लेगा, उतना ही आप सक्सेसफुल होते जाओगे। दस विद द कस्टमर एज अ कंट्रोलर, मार्केटिंग बिकम्स अ मेजर इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको पता है कि कस्टमर ही कंट्रोलर है, कस्टमर के हाथों में ही हमारी सक्सेस है। तो जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग जस्ट लोगों को बताना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाउएवर, मार्केटिंग कैन नॉट बी केप्ट अपार्ट। मार्केटिंग को आप ऐसे अलग नहीं कर सकते हो। उसके product pricing, placement and promotion of the product ultimately depends on the marketing function। marketing का function किस तरीके से चलता है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है, प्राइसिंग कैसी रहेगी, प्लेसमेंट कहाँ होगी एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट किस तरीके से होगा, कैसा होगा, ये सब मार्केटिंग फंक्शन पे डिपेंड करता है। करंटली मार्केटिंग इज अ कोर बिजनेस डिसिप्लिन सिंस इट कॉन्ट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। करंटली क्या है कि मार्केटिंग एक कोर बिजनेस डिसिप्लिन बन गया है, मतलब अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। इट ऑल्सो एसेंशियल टू अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एज द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग अमाउंट्स टू 40 to 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट। और
कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग को अप्रिशिएट करना इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितनी भी हमारी टोटल कॉस्ट हो जाती है ना, उसमें से 40 to 60% सिर्फ जाती है मार्केटिंग में। एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारी जितनी भी कॉस्ट आ रही है, जितना प्रोडक्शन करने में हमारी जितनी भी कॉस्ट आती है, उसमें से 40 to 60% मार्केटिंग पे जाता है। तो अगर किसी चीज़ पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको इम्पोर्टेंस तो मिलना ही चाहिए, है ना। आगे अगर बढ़े तो आगे देखो ये क्या कह रहे हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं जो कि आपको, अगर मतलब आप मार्केटिंग पढ़ रहे हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जानना, तो ध्यान से देखना। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड लार्जली ऑन मार्केटिंग। किसी भी चीज़ का कैसा प्रोडक्शन होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये लार्जली डिपेंड करता है मार्केटिंग पे, ठीक है। मार्केटिंग जिस तरीके से आप कर रहे हो उसी तरीके से आपको प्रोडक्ट भी बनाना है, उस तरीके से आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मार्केटिंग कवर्स, अब मार्केटिंग के अंदर आता क्या 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 है। मार्केटिंग, हम लोग क्या मार्केटिंग मार्केटिंग करे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है ये समझो। अब मार्केटिंग कवर्स एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड सेल्स। मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है, एडवर्टाइजिंग करना, अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस को प्रमोट करना, पब्लिक रिलेशन बनाना एंड सेल्स। पब्लिक रिलेशन में बेसिकली अगर आपके जैसी और भी कंपनीज है तो उसके संग कैसे रिलेशंस हैं, या फिर बेसिकली जिन लोगों को आप अपना सामान सेल करने वाले उनके संग किस तरीके की रिलेशन है, आप किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विस के संग, और किस तरीके की सेल्स हो रही है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड प्रमोटिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट। मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के साथ में एक एडजेक्टिव भी लगा रखे है कि वो जो आपका प्रोडक्ट है या फिर जो आपकी सर्विस है उसके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं होगी तो आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो फिर वो भी बेकार ही है ना। तो इंट्रोड्यूसिंग एंड प्रमोटिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट, आपको अच्छा सा प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करनी है मार्केट में, उसको प्रमोट करना है। इफ द कंपनी टारगेट्स मोर ऑफ कस्टमर्स नीड्स दे विल कम बैक अगैन एंड अगैन एंड इवन ब्रिंग अलॉन्ग अदर कस्टमर्स। अगर कोई कंपनी कस्टमर की नीड्स को टारगेट करेगी ना, कि वो ये देखेगी कि भाई कस्टमर को इस चीज़ की ज़रूरत है। अब मान लो कि मैं एक अलग ही टाइप की चेयर बना रही हूँ, अब मैं अलग टाइप की चेयर बना रही हूँ इन द सेंस कि वो अलग है, औरों से अलग है। बट अगर मेरे को ये फील हो रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम करते हैं या फ़ोन चलाते हैं, उनके लिए चेयर बहुत ही कंफर्टेबल है फॉर एग्जाम्पल, तो लोगों को अगर मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगी तो हो सकता है कि वो चीज़ को खरीदे, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि खरीदे। अगर आप उन्हें बताओगे कि भाई आपकी बैक में इससे पेन नहीं होगा, आपके हेडेक नहीं होगा, आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपको बहुत ही थकान सी महसूस नहीं होगी, कुछ अच्छा लगेगा, ऐसी फीलिंग आएगी वैसी फीलिंग आएगी, फलाना ढिमकाना, तो वो जो लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं उनको अच्छा लगेगा, ये प्रोडक्ट उनको समझ में आएगा। बट अगर आप अपनी धुन में गा रहे हो कि भाई मैंने एक अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाया, आप ये तो बना रहे हो, बता रहे हो कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट आप ये नहीं बता रहे हो कि कस्टमर को वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है। कस्टमर को इससे मतलब नहीं है आपने क्या बनाया, कस्टमर को इससे मतलब है कि आपने जो बनाया क्या वो उनको हेल्प करेगा, क्या वो उनको पसंद आएगा, क्या उनकी वो ज़रूरत है, क्या उनकी इच्छा बन सकती है वो चीज़। तो कस्टमर के नीड्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो कस्टमर जो है वो तो आएंगे ही वापस से आपके पास, बल्कि वो और लोगों को भी अपने साथ लेकर आएंगे। बट अगर आप अपने प्रोडक्ट पे फोर्स करते रहोगे भाई ऐसा 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 फलाना, तो और आप जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स है, मतलब आपने कोई ऐसा सामान बना दिया जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ है भाई किसी को कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब मतलब दुनिया में ये बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलो, आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसको कस्टमर की कोई ज़रूरत नहीं है, कस्टमर की वो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना वो चाहता है उसको लेना, और फिर भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो आप क्या होगा, जो आपके छोटा मोटा और जो कस्टमर बने थे ना वो भी चले जाएंगे, वो भी, उनको भी आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने कस्टमर की ज़रूरत को नहीं देखा, कस्टमर को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, उसकी इच्छा हो सकती है कि नहीं, आपने वो भी नहीं देखा, आपने अपनी मर्जी से किया है, ठीक है। मान लो जो जो ऐसी चीज़ें हैं जो लोग आजकल छोड़ रहे हैं, आप कुछ इस तरीके की चीज़ें बना रहे हो। अब मान लो आजकल कीपैड कोई नहीं चलाता, बहुत ही कम लोग हैं, एकदम जो इलिटरेट लोग हैं ना उनको भी यार स्मार्टफोन चलाना आ गया। अब मान लो इतना मोटा आप कीपैड बना रहे हो, और उसमें
कोई खास फैसिलिटी नहीं। अब जैसे कि जियो ने भी एक फ़ोन बनाया था, इतना मोटा कि उसको बंदा चलाए तो उसके अंगूठे टूट जाएँ। मेरे तो मतलब निशान ही पड़ जाता है उसे चला-चला के, और उसमें आई थिंक फ्री डेटा मिला था तो उसको किसी ने ले लिया। तो मैं अपनी फ्रेंड का एक बार चला रही थी, तो उसमें तो यार नाखून ही इतना दर्द हो जाए, अंगूठा ही दर्द हो जाए, जिस भी उँगली से आप की को प्रेस करो, वो आपके दर्द हो जाए एकदम, क्या मतलब है उसका? इसीलिए वो ज़्यादा चला नहीं। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा चला, मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है। बट ये है कि मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ आपकी नहीं बिकेगी और लोग वापस चले जाएँगे, आपका सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो मार्केटिंग है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केटर के लिए, कस्टमर के लिए एंड सोसाइटी के लिए। जो मार्केटिंग कर रहा है, उसके लिए भी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, जो कस्टमर है, उसको भी जानना ज़रूरी है, एंड एज़ पूरी सोसाइटी के लिए भी मार्केटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो गाइज अब हम लोग आएंगे इम्पोर्टेंस टू द मार्केटर्स। अब मार्केटिंग की मार्केटर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, अब हम सबसे पहले इसको जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो क्या है, मार्केटिंग प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस टू द पब्लिक। अब मार्केटिंग करने से क्या होता है कि पब्लिक को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस मिलती है, मतलब उसको पता चलता है कि आप किसी तरीके के गुड्स या किसी सर्विसेज को बना रहे हो एंड उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो प्राइमरी टास्क जो होता है ना मार्केटिंग का, वो यही होता है कि गेट द प्रोडक्ट और सर्विस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मार्केट। मार्केट को पता चल जाए कि आप इस तरीके के प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज लॉन्च कर रहे हो, आप बना रहे हो, आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट एंड कंपनी इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड टू दी बाइंग पब्लिक। जो भी पब्लिक इस तरीके के प्रोडक्ट खरीदना चाहती है या सर्विसेज लेना चाहती है जिस तरीके की आप बना रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि उस तरीके की पब्लिक को आपके कंटेंट के बारे में पता चले कि या तो आप इस तरीके के गुड्स बना रहे हो या तो आप उस तरीके की सर्विसेज बना रहे हो। जैसे कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो, तो यूट्यूब जो होता है वो मेरे वीडियोस को उन लोगों को रेकमेंड करेगा जो क्लास 11 मार्केटिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर यूट्यूब रिकमेंड नहीं भी करता, तो गाइज आप लोग अगर अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हो तो ऑफ कोर्स किया करो, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि ऐसा कोई कंटेंट पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये उसी तरीके की बात हो गई कि आप पब्लिक को आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में पता चलना चाहिए, आपकी कंपनी इंफॉर्मेशन उसको पता चलनी चाहिए। दिस इज पॉसिबल। और पब्लिक को आपके प्रोडक्ट, आपके गुड्स और आपके सर्विसेज के बारे में कैसे पता चलेगा, जब आप हैवी एडवर्टाइजिंग करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी एडवर्टाइजिंग हो रही है हर जगह पे, एफएम पे, टीवी पे, है ना, और इंटरनेट पे भी, अलग अलग जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं सारी जगह पे अगर किसी लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा तो ये हैवी एडवर्टाइजिंग हो गई है। सेल्स प्रमोशन का क्या मतलब है, सेल्स प्रमोशन भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली, जहाँ पे हम कस्टमर को कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कस्टमर को हमारे गुड्स के बारे में या फिर हमारी सर्विसेज के को खरीदने में, को लेने में, यूज़ करने में एक इंटरेस्ट आए और डिमांड बढ़े हमारे सर्विसेज या प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। तो अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है जो सेल्समैन वगैरह करते हैं। पर्सनल सेलिंग क्या होती है, पर्सनल सेलिंग मतलब मान लो एक एक सेल्समैन है जो कि कस्टमर को रिझाने की कोशिश कर रहा है, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है या फिर ये हमारे पास सर्विसेज है जो हम आपको देना चाहते हैं, या आपको इस तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं, आपकी यहाँ काम आएगी, वहाँ काम आएगी। तो ऐसे करके पर्सनल सेलिंग होती है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग बेसिकली जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, मतलब बेसिकली जहाँ पे नॉन रिटेल स्टोर होते हैं, जहाँ पे लोगों को डायरेक्टली बताया जाता है उस चीज़ के बारे में, इज़ डन फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। ये सब चीज़ें करी जाती हैं क्यों करने के लिए, आपकी प्रोडक्ट को, आपके सर्विस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। आगे चलते हैं। देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल फॉर ऑल, बट ऑब्वियसली द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्निक डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप किसी भी तरह के का प्रोडक्ट बना रहे हो और आप उसकी बहुत हैवी एडवर्टाइजिंग करोगे। हर प्रोडक्ट का अलग रहता है। तो जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी आप हर जगह पे मतलब सेल्स, उसकी प्रमोशन नहीं कर सकते हो, हर जगह पे उसकी एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी आप कर सकते हो, जैसे बच्चों का हो गया, नॉर्मल जो एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी आप हमेशा कर सकते हो, आप हर जगह उसकी प्रमोशन कर सकते हो और वो काम भी आएगी। बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें वो टेक्निक काम नहीं करती है, उसके लिए अलग टेक्निक लानी पड़ती है कि किन लोगों को इस तरीके का प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्ट है और वगैरह वगैरह।
ठीक है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है, बट ये किस पे डिपेंड करता है कि भाई आपका प्रोडक्ट का नेचर क्या है, उसका मार्केट कैसे है। मार्केट का मतलब उसको खरीदने वाले लोग कैसे हैं, वो कब अवेलेबल होंगे, उन्हें कब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द कंपनी पर भी डिपेंड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को कितना पता चलेगा। अगर आपके कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो मतलब तो ज़्यादा लोगों को पता चल पाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो आप हर जगह उसके एडवर्टीजमेंट कर दोगे। अगर छोटी कंपनी है तो कम लोगों को पता चलेगा, और क्योंकि उस आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अब आते हैं मार्केटिंग हेल्प्स इन एनहांसिंग प्रोडक्ट सेल। मार्केटिंग करने से क्या होता है, प्रोडक्ट की जो सेल्स है ना वो एनहांस होती है, ज़्यादातर बढ़ती है। अपार्ट फ्रॉम पब्लिक अवेयरनेस अबाउट अ कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मार्केटिंग हेल्प्स बूस्ट सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट एंड अपनी सर्विसेज के बारे में तो सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगी। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ने से भी हमारा क्या फ़ायदा है, जब तक पब्लिक उस चीज़ को परचेज नहीं करेगी, उस पर अपना पैसा नहीं लगाएगी, उस पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी, तब तक मार्केटिंग करने वाले मार्केटर्स को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होता है कि मार्केटिंग हेल्प करती है हमारी सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ को इंक्रीज करने में। सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ती है, रेवेन्यू ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ती है। एक बार जैसे ही पब्लिक को पता चल जाएगा कि भाई आप, अब वो किसी भी तरीके से पता चले, जैसे टीवी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, रेडियो हो गया, कमर्शियल्स रेडियो पे जो आते रहते हैं, न्यूज़पेपर एड्स हो गए, ऑनलाइन एड्स हो गए, उसको पता चलेगा तो वहाँ से सेल्स जनरेट होगी। अब अगर 10 लोगों को आपका प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा तो हो सकता है एक इंसान को कुछ समय बाद इंटरेस्ट उस चीज़ में आने लगे, है ना, उसको उसकी ज़रूरत फील होने लगे। मोर द पीपल नो अ प्रोडक्ट और सर्विस, मोर इंटरेस्टेड दे वुड बी इन बाइंग द प्रोडक्ट। जितना लोगों को उस प्रोडक्टर के बारे में पता चलेगा ना कि कौन उस चीज़ को बना रहा है, वो कैसा है, वो जैसे कि आप यूट्यूब पर भी किसी की वीडियोस अगर देख रहे होते हो तो जब आपको उसी बंदे के बारे में पता चलता है ना, जब आप उसको देख पाते हो, जब आप उसकी बातें सुन पाते हो, तो आपको एक अलग से इंटरेस्ट आता है और भाई इसकी लाइफ में क्या होगा, और इसने कितनी पढ़ाई की होगी, इसका मतलब इसका घर कौन, इसके घर में कौन कौन लोग हैं, कहाँ रहते होंगे, आपको अलग अलग से क्वेश्चन आते होंगे। तभी आप उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करते हो कि भाई अब इसका नया वीडियो आ गया तो मैं ये भी देखूँ वो भी देखूँ। तो ऐसा रहता है। तो जितना आपको उसको उस सर्विस को बनाने वाला, उस गुड्स को बनाने वाले के बारे में पता होगा ना, उतना ही ज़्यादा जो सेल है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है। अब तीसरा क्या है कि मार्केटिंग से ना एक कंपनी की रेप्यूटेशन बिल्ड होती है। मार्केटर्स कंटिन्यूसली एम टू क्रिएट एन इमेज ऑफ द कंपनी इन जनरल पब्लिक आइज। जो मार्केटर्स होते हैं वो हमेशा एक जनरल पब्लिक के आंखों में, मतलब कि आइज में आपकी एक अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं, अपनी कंपनी की अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं कि भाई हमारी कंपनी देखो ऐसी है, ठीक है। दे टेंड टू क्रिएट ब्रांड नेम रिकॉग्निशन। मतलब हमेशा हमको लगता है कि हमारा ब्रांड जो है उसको एक रिकॉग्निशन मिले। दिस इज डन सो दैट कंज्यूमर्स कैन इजीली एसोसिएट द ब्रांड नेम विद द इमेजेस। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं कोई सामान खरीद के लाई। अब मान लो मैंने कोई तेल खरीदा, हेयर ऑयल खरीदा। अब वो बहुत ही बेकार कंपनी का है, बहुत ही पिटी हुई कंपनी है, मतलब उसका कोई नहीं पूछ रहा आजकल। तो मेरे को भी कोई नहीं पूछेगा, कहेगा ये कैसा तेल लगाती है अपने बालों में। मतलब लड़कियों की कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, या फिर आपने शूज़ खरीदे, या फिर आपने कोई डेनिम खरीदा, या फिर आपने कुछ भी खरीदा, तो आपने अगर छोटे मोटे दुकान से खरीद लिया और फिर अगर आप किसी को बताओगे ना, मान लो कि आपकी बहुत ही हाई फाई सोसाइटी में आप रहते हो, और आप किसी, वैसे हाई फाई सोसाइटी में खरीदने वाले लोग मंडे मार्केट नहीं जाते होंगे, या जाते होंगे तो पता नहीं, मैं नहीं रहती, मुझे नहीं पता। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई रहता होगा वहाँ पर, और कोई सड़क के किनारे से, मतलब कुछ कोई बेच रहा था, छोटा मोटा इंसान वहाँ से कुछ खरीद के ले आए, और जब वो बंदा अपने हाई फाई सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बताएगा कि ये मैंने मेट्रो स्टेशन के नीचे से खरीदा है, या फिर ये मैंने वहाँ से खरीदा है, तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे। मतलब तो ये क्या मतलब हो गया कि वो अब जब वो अपनी ब्रांड का नाम ले रहा है तो लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उसको उसको और ह्यूमिलिएशन फील करनी पड़ेगी कि यार कहाँ से सामान खरीदा। अब वो अगर यही बोलेगा कि भाई देखो मैंने स्पार्क्स के जूते खरीदे हैं, एडिडास के जूते खरीदे, तो इसमें एक अपनी अलग ही पोजीशन होती है ना। और ब्रांड नेम इसलिए भी बनाया जाता है ताकि मतलब जो चीज़ें आप टीवी में देख रहे हो, जो लोगो आप देख रहे हो, जो कैप्शन आप अपने एडवर्टीजमेंट में देख रहे हो, जब आप उसका नाम लो तो आपकी एक अच्छी इमेज बने। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे मैकडोनाल्ड्स इज नोन फॉर इट्स आर्क डिज़ाइन विच अट्रैक्ट्स पीपल एंड आइडेंटिफाइज
द इमेज एज मैकडोनाल्ड्स। अब जैसे कि जो इसका इस तरीके की जो मैकडोनाल्ड्स का जो इमेज होता है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। तो लोग इससे इसको अट्रैक्ट भी होते हैं इस जगह से, और लोग इसको अच्छा भी मानते हैं। विद इन एस्टेब्लिश्ड नेम इन द इंडस्ट्री, a business continues to grow and expand because more and more customers will purchase the product from a trustworthy and reputed company। आप अपनी कंपनी की इमेज जितनी ट्रस्टवर्दी, जितनी अच्छी बनाओगे ना, उतने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आना चाहेंगे, और आपसे सामान खरीद के वो अगर 4 लोगों को बताएंगे ना, तो मतलब उनको भी अच्छा लगेगा, तो वो भी आपके पास आएंगे। इम्पोर्टेंस टू कस्टमर्स, मार्केटिंग की कस्टमर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस होती है और मार्केटिंग की सोसाइटी के लिए क्या इम्पोर्टेंस होती है, इन दोनों टॉपिक्स को आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो गाइज अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हर सैटरडे 7 PM मैं अपने चैनल पे लाइव आती हूं। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो मेरा लाइव तो आ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे मिल सकते हो। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, अगर आपको कुछ भी चाहिए जो कि मेरे को वीडियोस बनाने चाहिए आपके लिए, तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो लाइव में ज्वाइन करके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे ही और वीडियोस भी आपको चैनल पे मिलते रहेंगे, है ना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। और अभी चलो देखते हैं। सबसे पहले कस्टमर्स के लिए मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, इसमें इन्होंने हमें क्या बताया है कि मार्केटिंग क्रिएट्स यूटिलिटी। मार्केटिंग जो होती है वो यूटिलिटी क्रिएट करती है। अब यूटिलिटी का अगर हम मतलब देखो इकोनॉमिक्स के टर्म में देखोगे तो इस टर्म का मतलब होता है एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को, ठीक है। उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जो चीज उसने ली उसको उसको यूज करके अच्छा लगा, उसकी जरूरतें पूरी हो गई, ठीक है, जितनी उसकी इच्छा थी उसने यूज कर लिया। यूटिलिटी का अगर इंग्लिश हिंदी में मीनिंग देखोगे तो अवेलेबिलिटी, उपयोगिता, कुछ इस तरीके से मीनिंग आता है। तो बेसिकली आपकी जरूरतों को पूरा करती है मार्केटिंग। कोई प्रोडक्ट अगर कहीं बन रहा है, आपको यहाँ बैठे उसकी जरूरत है, तो वो आपको अगर पता चल जाएगा किसी एडवर्टीजमेंट को देखकर, क्या किसी चीज को किसी से सुनकर, तो आप उस चीज को यूज कर पाओगे और अपनी जरूरत को पूरा कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर आपको जो मार्केटिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, क्रिएट करती है बेसिकली। फॉर्म यूटिलिटी में जैसे कि यहाँ पे आपको एक प्लम्बर टू फर्नीचर मिल जाता है। प्लेस यूटिलिटी की बात करें अगर, तो प्रोडक्ट मूविंग फ्रॉम द फैक्ट्री टू द कस्टमर। प्लेस यूटिलिटी इतनी है कि भाई जो प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री से सीधे कस्टमर के पास आ जाता है। टाइम यूटिलिटी की बात करें तो अगर प्रोडक्ट जब भी आपको चाहिए, जब भी आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए आपको मिल सकता है। जैसे कि आप आजकल आप देख रहे हो कि ग्रोफर्स का बहुत ऐड आता है कि मतलब 10 मिनट्स में आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो आपको मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, आपको किसी प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें उसको आपको पता चल जाती हैं, ठीक है। अगर कोई खाने का प्रोडक्ट है तो वो किस किस चीज़ को मिलाकर बनाया गया है, क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर, और उस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी इंफॉर्मेशन भी होती है आपके पास मार्केटिंग के थ्रू। पोजेशन यूटिलिटी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम रिटेलर टू कस्टमर। पोजेशन भी बदलता रहता है, जैसे कि कोई चीज़ जब तक पैसे नहीं दोगे आप तब तक वो ओनर की रहती है, और जब आप उसको पैसे देकर खरीद लेते हो तो वो कस्टमर की हो जाती है। तो जो मार्केटिंग है वो अलग अलग टाइप की यूटिलिटी भी बनाती है, ठीक है, क्रिएट करती है। लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल होते हैं आपके पास। मार्केटर्स क्रिएट्स नीड एंड वांट्स एंड ट्राई टू सेटिस्फाई दैट थ्रू ऑफरिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट चॉइसेस। जो मार्केटर्स होते हैं ना बेसिकली, कई बार देखो लोगों को ना चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बट जब आप उनको बताओगे, जैसे अभी मेरे पास कोई आएगा और मेरे से बोलेगा मैम LIC का बीमा करवा लो, जो डेथ वाला होता है, तो मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी मैं अभी नहीं मरने वाली हूँ, मैं क्यों कराऊँ, मैं नहीं कर। फिर वो ना मेरे को समझाएगा कि देखो आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है। ऑल्दो मेरे बच्चे नहीं है, बट वो मेरे को ऐसे करके बोलेगा कि आपकी आने वाली लाइफ के लिए अच्छा है, आपके इसके लिए अच्छा है, फलाना फलाना। तो वो मेरे को मजबूर कर देगा वो चीज़ लेने के लिए। इसी तरीके से मार्केटर्स होते हैं, वो ना नीड्स एंड वांट्स को क्रिएट करते हैं, और उसके बाद क्रिएट करने के बाद वो लोग अपने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को आपको ऑफर करेंगे कि देखो आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको फील नहीं भी हो रहा होगा ना तो भी वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। फिर वो कहेंगे आप टेंशन मत लो, ये चीज़ हमारे पास है, हम आपको देंगे, इस तरीके से। और अभी मुझे लग रहा है कि मैं ही सेल्समैन बन चुकी हूँ। इफ वन वांट्स सोप देयर आर n नंबर ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल, है ना। अगर किसी को साबुन चाहिए तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो अलग 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 ब्रांड्स हैं जिसमें आप चीज़ें खरीद सकते हो। तो मतलब आपके लिए कोई ये नहीं है, आपके लिए अलग अलग प्रोडक्ट की मार्केटिंग अगर आप देख रहे हो
तो आपके लिए चॉइसेस भी अवेलेबल है कि मतलब कोई एक चीज़ ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको वही खरीदना है। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। More platforms available. With the advent of technology, the marketers are offering customers both offline and online platforms to purchase. अब एडवेंट जैसे हुआ टेक्नोलॉजी का, और जो जियो जो अभी फ्री में मिला है जब से लोगों को, तब से हमारे इंटरनेट यूज़ करने वाले यूज़र्स का एकदम बूम हुआ है। मतलब उससे पहले लोगों को ना तो देखो इतना स्मार्टफ़ोन चलाने आते थे, स्मार्टफ़ोन भी एट दैट टाइम बहुत महंगे होते थे। आज के टाइम में 6,000 5,000 से लेके मतलब से आगे तो आप कितना भी ला सकते हो। इतने सस्ते अगर आपको स्मार्टफ़ोन मिल रहे हैं, और उस टाइम पे जो इंटरनेट था वो भी फ्री था। तो 2016 के बाद से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लोगों ने इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया है, और ऑफ़लाइन तो लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। तो लो मार्केटर्स को अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म मिल गए हैं। ऑफ़लाइन भी वो लोग अपनी बात करते हैं, अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, एंड ऑनलाइन भी वो जो बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको ऑफ़र करते हैं अपने प्रोडक्ट। नाउ मार्केटर्स आर सर्विंग मोर एंड मोर कस्टमर्स थ्रू डिफरेंट वेज, है ना, अलग अलग वेज से वो कस्टमर्स को सर्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं। रिमाइंडर्स ऑफ सेल्स कम्स थ्रू SMS, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप। इवन कस्टमर्स हैव बिकम स्मार्टर, दे सर्च फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड बाय द बेस्ट डील। अब जब अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे जब भी न्यू ईयर सेल होती है, या फिर अभी दिवाली सेल गई है, तो इसके बारे में कितने एड्स आ रहे होंगे। आप यूट्यूब पे देख रहे होगे, या इंस्टा चला रहे होगे, या फेसबुक चला रहे होगे, तो भी आपको बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट देखने को मिल रहे होंगे, है ना? तो और एडवर्टीज़मेंट देखने को मिलेंगे, बट आज के टाइम में लोगों के पास टाइम भी बहुत कम होता है, तो वो ऑनलाइन भी अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पे अलग-अलग जाते हैं, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, एंड जितने भी होते हैं वहाँ पे जो भी आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है हम लोग खरीदते हैं। इम्पोर्टेंस टू द सोसाइटी। अब मार्केटिंग की सोसाइटी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इसको देखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो सोसाइटी के लिए मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस है, उसमें सबसे पहला हमारे पास है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है ये। मार्केटिंग ऑफर्स अ ग्रेट रेंज ऑफ वाइड एंड एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़। मार्केटिंग जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग इसको समझते हैं, इसमें एक वाइड, बहुत ही ज़्यादा वाइड और एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिसको आप आगे जाके आप भी अपने फ्यूचर में ले सकते हो। मार्केटिंग ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग कर सकते हो आप, लोगों तक जा सकते हो, कस्टमर के एकदम पास जाके आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, उसको कन्विंस कर सकते हो कि भाई आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इसको लेना चाहिए। पैकेजिंग में आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल वर्कर्स को इसमें काम मिला है, बहुत सारी औरतों को इसमें एक एम्प्लॉयमेंट मिला है कि बहुत सी जो छोटे-मोटे काम जो करती हैं औरतें, कि कुछ पैक करने वाला काम हो गया, कुछ नमकीन बिस्किट पैक कर दिए, कुछ छोटा-मोटा सामान पैक कर दिया। तो ये पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा लोगों का मैंने खुद इसको फ़ील किया है कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिली है। एडवर्टाइज़िंग भी बहुत, अगर मार्केटिंग जो बढ़ती है, तो उसमें एडवर्टाइज़िंग भी हो रही है, तो उन लोगों को भी पैसा मिल रहा है। मार्केटिंग रिसर्च, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि भाई क्या कीवर्ड डालने चाहिए जिससे ये प्रोडक्ट और भी ज़्यादा बिके, तो उन लोगों को भी पैसा दिया जा रहा है। इसके लिए भी कॉपीराइटर्स वगैरह होते हैं, और कॉपीराइटिंग भी एक बहुत बड़ी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक चीज़ होती है जिसको आप सीख सकते हो। कंसल्टेंसी हेल्प ले सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल सेल्स। तो ये अलग-अलग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती हैं, जिसको अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हो तो आप इसको ले सकते हो। वेलफेयर ऑफ कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स। कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स का एक वेलफेयर भी होता है, जैसे कि कोई भी अगर आप अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, तो उससे सोसाइटी का बहुत फ़ायदा होगा। Though profit maximization is the main motive of every business, but many marketers have taken up corporate social responsibility in order to give back to society. अब जैसे ही मैंने ये बात बोली होगी ना कि वेलफेयर ऑफ कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर भी होता है मार्केटिंग से, तो आपको लगा होगी अरे कहाँ कहाँ कोई किसी का फ़ायदा हो रहा है, बट ऐसी बात नहीं है। बहुत से बिजनेस, माना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन मोटिव होता है हर बिजनेस का, बट बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट्स, ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जो हम सोसाइटी से लेते हैं हमको इसको गिव बैक भी करना है कुछ अच्छे तरीके से। जैसे हमने आगे भी कुछ अर्लियर वीडियोस में हमने देखा था कि कुछ बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो कैंपेन चलाती हैं अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए कि समाज ऐसा होना चाहिए, सोसाइटी को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए।
डिफरेंट फॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल HUL's बिहेवियर चेंज प्रोग्राम। अब यहाँ पर जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कंपनी है HUL, बिहेवियर चेंज प्रोग्राम उसने बनाया, वेयर washing hands with soap before a mother touches her baby is proven to prevent many of infant deaths in villages। अब उन्होंने, जैसे कि आपने एक वो वाला ऐड भी देखा होगा, मेरे को वो ऐड याद नहीं आ रहा, जहाँ पे एक रेगिस्तान में वो बताती है, मेरे ख्याल से वो भी HUL का ही ऐड है, जो कि वहाँ पर एक डेजर्ट में एक बाथरूम सा बना दिया जाता है, मतलब एक ग्लास का पूरा एक सिस्टम बना दिया जाता है जिसमें इतना शावर होता है, और शावर में जितना एक बंदा नहाता है उतनी देर में तो कितने सारे लोग उस गांव के पानी भर के चले जाते हैं। तो एक सोशल कैंपेन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉर्पोरेट्स की जो उन्होंने निभाई है कि अगर हमें सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं तो हमको इसको गिव बैक भी करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे, ऐसे एक डाबर आंवला का विद्या बालन एक ऐड करती थी मेरे ख्याल से पहले, जो वो चोटी बनाती थी, तो वहाँ पे आता था कि मतलब अगर आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदोगे तो ये प्रोडक्ट का जो पैसा होगा उसका कुछ परसेंट ऐसे बच्चों को जाता है जो कि पढ़ नहीं सकते, तो उनकी एजुकेशन के लिए खर्चा किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे सोशल कैंपेन कंपनीज चलाती रहती हैं। जैसे यहाँ पर भी बता रखा है कि छोटा बच्चा जो बहुत छोटा होता है उसको छूने से पहले अगर मदर अपने हैंड्स वॉश करे, सोप से हाथ धोए, तो बहुत सारी इन्फेंट डेथ्स कम हो जाती है। इस चीज़ को बताया जा रहा है लोगों को, वेयर ओवर 40% ऑफ चाइल्ड डेथ्स अंडर द एज ऑफ 5 हैपन इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ लाइफ। मतलब ऐसे चाइल्ड डेथ्स की अगर हम बात करें तो 40% चाइल्ड डेथ्स ऐसी होती हैं जो कि 5 साल से कम की उम्र में ही बच्चे 28 दिनों में ही मर जाते हैं, है ना, 28 दिनों में ही वो मर जाते हैं, क्योंकि चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि हमें ध्यान में देनी चाहिए। वॉशिंग हैंड्स विद सोप बिफोर अ मदर टचेस हर बेबी इज प्रूवन टू प्रिवेंट मेनी ऑफ दीज डेथ्स। दिस कैंपेन इज टू हेल्प टीच मदर्स दिस लाइफ सेविंग हैबिट। ये जो कैंपेन HUL ने चलाया था, बिहेवियर चेंज प्रोग्राम, इससे मदर्स को सिखाया गया है कि मतलब एक बहुत ही लाइफ सेविंग हैबिट है ये। और इसको देखो एक टैगलाइन भी मिली हुई है, हेल्प ए चाइल्ड रीच 5, मतलब एक चाइल्ड को हेल्प करो कि वो एज 5 तक पहुंच जाए। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।